गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का लेके आया हूँ। वही हाइट्स एंड डिस्टेंस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत लंबे सिरे से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। अब इसका आखिरी ही है, एक दो वीडियो और होगा, इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, मैंने सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है। जैसे यहाँ मान लीजिए सन है, अब इसी का एल्टीट्यूड जो है ये 60 डिग्री है। तो कह रहा है क्या, देन हाइट ऑफ ए टावर विच कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर। इसका लेंथ दिया हुआ 30 मीटर, क्योंकि ये शैडो जो है इसका टावर का यहीं बनाएगा और यह टावर है, तब इसी का हाइट निकालना है। तब गौर कीजिए, यह 60 डिग्री के लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। P और B में रिलेशन क्या होता है, किसका होता है, tan का होता है। तो सॉल्यूशन में लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल ABC, है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, P बाई B। P हो गया कितना AB और B हो गया कितना 30। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू AB बाई 30, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3, है ना। यानी देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 30√3 मीटर। ठीक है, और यहाँ भी मीटर आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, 30√3 मीटर। देयरफॉर द ऑप्शन नंबर इज इक्वल टू कितना B, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तब इसमें से चुन करके लिखना है। तो सबसे पहले तो ये AB हो गया 75 मीटर हाई टावर, और यहाँ A पॉइंट से यहाँ C पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को देखता है A से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पर, 30 डिग्री पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या करना होगा, एक तो डॉटेड लाइन से आपको इंडिकेट कर देना है ये डिप्रेशन हो गया। जैसे ऊपर कोई चीज़ है, उस नीचे की चीज़ को देखते हैं तो ऊपर की चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, लेकिन नीचे की चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये साइड लाइन जो है ओरिजेंटल लाइन, उसी से एंगल बनता है। नीचे को देखने के लिए नीचे एंगल बनेगा, ऊपर की चीज़ को देखने के लिए ऊपर एंगल बनेगा। तब यहाँ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जहाँ चर्चा हो वहाँ इसको इंडिकेट कर देना जरूरी है। अब क्या होगा, एंगल AC B इज इक्वल टू एंगल DAB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना होगा जो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर इंडिकेट नहीं करेंगे तो ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल, अब ध्यान दीजिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, यानी क्या होगा, अब ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया और नीचे बेस हो गया, क्योंकि BC निकालना है हमको, माने द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट C फ्रॉम B, यानी BC निकालना है। तो यानी क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई B, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P हो गया 75 मीटर और B हो जाएगा कितना BC। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई BC, 75 मीटर लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 75√3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लिखना होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 75√3 मीटर, है ना। और हेंस ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर क्या है B, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। अब इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है,
अब इसी में से खोजना है। तो सबसे पहले ये ए बी जो हो गया टावर हो गया, और सी एक पॉइंट है जहाँ से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है कितना 60 डिग्री। तो टावर का हाइट निकालना है, जबकि यह सी जो है पॉइंट ये कहाँ डिस्टेंस है, बी से 50 मीटर पर है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, ये इन राइट ट्रायंगल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी यानी क्या होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना P बाई बी। तो P हो गया टावर का हाइट दैट इज ए बी, और बेस हो गया कितना 50 मीटर। तो अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, यानी ए बी बाई 50, यानी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू होगा 50√3 मीटर, और यही 50√3 मीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी लिखना होगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 50√3 मीटर। अब 50√3 मीटर किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला यानी ए में। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गौर कीजिए, ए छोटा ए है, यहाँ छोटा ए ही लिखिएगा, ठीक है। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके और मेरे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।